हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में देखेंगे। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में देखेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम राजस्थान के मेन रूलर्स को डिस्कस कर रहे हैं। खासकर जो आपकी राजस्थान की राजस्थान अध्ययन की बुक है ना, उनमें इनका सिलेबस दे रखा है, इनके टॉपिक्स दे रखे हैं जो राजस्थान के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो राजा का नाम है बॉस बीकानेर के महाराजा राय सिंह। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट इनकी जो काम है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, इनके सारे के सारे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स को हम देखेंगे। महाराजा राय सिंह जो कब से कब तक रूलर रहते हैं, 1574 से 1612 तक, 1574 से 1612। इस बीच में दो मुगल शहंशाह भी रहते हैं। एक तो अकबर, और अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। ये वो टाइम है जब पूरे भारत पर मुग़लों का शासन चल रहा था। ठीक है, तो पहले कौन? अकबर रूल करते हैं 1605 तक। अकबर का आपको टाइम मैं यहाँ पे लिख दूँ, 1556 से 1605 के बीच में। और जहांगीर 1605 से लेकर लगभग 1627-28 के आसपास जहांगीर रूल करते हैं। तो महाराजा राय सिंह की अगर बात करें तो महाराजा राय सिंह ने इन दोनों के साथ काम किया था बॉस। ठीक है, महाराजा राय सिंह ने अकबर के साथ भी और महाराजा राय सिंह ने जहांगीर के लिए भी काम किया था, कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन थे महाराजा राय सिंह? तो पहली बात तो ये बीकानेर के थे भाई साहब, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। दूसरी बात, इनके पिताजी का नाम था, इनके जो पिता थे उनका नाम था कल्याणमल, राव कल्याणमल की बात करें तो उनके दो बेटे थे। एक बेटे थे इनके राय सिंह, और दूसरे बेटे हैं इनके पृथ्वीराज राठौड़। दूसरे बेटे पृथ्वीराज राठौड़। तो कल्याणमल सिंह के बाद आपको देखने को मिलेगा रूलर कौन बनते हैं? राय सिंह जो हैं ये रूलर बन जाते हैं। कहाँ के? बीकानेर के। इनका जन्म की अगर हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ था बॉस? तो जन्म वैसे पूछते नहीं है, 20 जुलाई 1541 के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका राज्याभिषेक कोई पूछे, राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक नो डाउट इनका हो जाता है, ये राज्याभिषेक हो जाता है 1574 ईस्वी में। और कब तक रूल करते हैं ये? 1612 तक रूल करते हैं। ठीक है, 1570 में नागौर में एक दरबार लगा था बॉस। 1570 में 1570 में नागौर दरबार लगा था। नागौर दरबार, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। किसने लगवाया था बॉस? ये लगवाया था अकबर। अकबर जानना चाहता था कि राजस्थान के कितने रूलर इसके साथ हैं, कितने रूलर इसके साथ में नहीं हैं। तो राय सिंह ने इसमें भाग लिया था। राय सिंह ने क्या किया था? इसमें शामिल हुआ था, कह सकते हैं राय सिंह इसमें शामिल हुआ था। अकबर के कौन से दरबार में? नागौर दरबार में शामिल हुआ था। इनको एक उपाधि मिली हुई थी, इनको एक उपाधि भी थी, उपाधि। तो ये उपाधि भी याद रखनी है हमें, और उपाधि का नाम लिख देते हैं महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की इनको क्या मिली हुई थी? उपाधि। तो सारे पॉइंट एक बार फिर दोबारा से देख लो। महाराजा राय सिंह बीकानेर के कौन थे? शासक थे। इनके पिता का नाम था राव कल्याणमल, ये इनके पिता का नाम हो जाएगा। दो बेटे थे राव कल्याणमल के, एक राय सिंह और दूसरे थे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, राय सिंह रूलर बन जाते हैं। कब बनते हैं रूलर? 1574 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। जन्म इनका 20 जुलाई 1541 में हुआ था। महाराजा राय सिंह ने दो मुगल रूलर्स के साथ काम किया था। पहले तो उन्होंने अकबर के साथ काम किया था, फिर जहांगीर के साथ काम करते हैं। अकबर का शासनकाल क्या है? 1556 से 1605 के आसपास, और जहांगीर 1605 से 1627 के आसपास जहांगीर का शासनकाल रहता है। ठीक है, अब थोड़ी आगे की चर्चा करते हैं। किसके बारे में? याद रखना, मेन रूलर अपने रहने वाले यहाँ पे महाराजा राय सिंह। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राय सिंह। अब जितनी भी चर्चा होगी इस वीडियो में, दैट इज़ ऑल अबाउट महाराजा राय सिंह के बारे में होगी। ठीक है, अब देखो, दो व्यक्ति थे। एक तो थे सिरोही के सुल्तान, सिरोही के, ये थोड़ा थोड़ा आप लिख भी सकते हो ना, सिरोही के सुल्तान। और दूसरे एक व्यक्ति थे भाई साहब जालौर के ताज खां, जालौर के ताज खां। सिरोही के सुल्तान और जालौर के ताज खां, इन दोनों को अकबर के पक्ष में लेकर आते हैं। किसके पक्ष में लेकर आते हैं? अकबर के पक्ष में। अकबर से नाराज चल रहे थे, अकबर से दूर चल रहे थे भाई, अकबर के पक्ष में ले आते हैं इनको। ठीक है, फिर एक बैटल हुआ था, कठोली का बैटल। कौन सा बैटल हुआ था? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कठोली का युद्ध। कठोली का
युद्ध, तो कठौली का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम मिर्ज़ा को हराया था। किसको हराया था बॉस, इब्राहिम मिर्ज़ा, इब्राहिम मिर्ज़ा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महाराजा राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसको हराया था, इब्राहिम मिर्ज़ा को। ठीक है, दूसरी बात ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि राय सिंह जो है ये मनसबदार थे, मनसबदार थे। किसके मनसबदार थे, दोनों के मनसबदार थे। ये अकबर के भी मनसबदार थे, अकबर के दरबार में भी काम करते हैं, और दूसरा मैंने बताया था जहांगीर के दरबार में भी काम करते हैं। अब कोई पूछे कितना रैंक कितनी थी इनको, कितना मनसब मिलता था, ये भी आपको अगर कोई पूछ ले तो बताना। अकबर के दरबार में ये 4000 के मनसबदार थे। कितने के मनसबदार, 4000। मगर जहांगीर ने इसको 5000 का मनसबदार बनाया था। जहांगीर को इन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, जहांगीर के दरबार में इनकी रैंक बढ़ जाती है। तो मनसबदार के बारे में भी याद रखना। फिर एक और चीज़ याद रखनी है, 1572 में 1572 में अकबर ने इनको जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। कहाँ का, जोधपुर का प्रशासक बना दिया था, जोधपुर का रूलर बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। किसने, अकबर ने। ये भी आपको याद रखना है, अकबर ने राय सिंह जो बीकानेर के थे इनको जोधपुर का रूलर कब बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर, 1572 में इनको बना दिया था। ठीक है, 1577 की बात करें, 1577 में अकबर ने खुश होकर इसको 51 परगने दिए थे। कितने परगने, 51 परगने दिए। किसने दिए बॉस, अकबर ने, अकबर ने 51 परगने दिए थे। ठीक है, तो एक बार इन सारे पॉइंट को वापस देखते हैं। सुरुई के सुल्तान और जालौर के ताज खान, इन दोनों को अकबर के पक्ष में लेकर आते हैं राय सिंह। कठौली के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम मिर्ज़ा को डिफीट किया था। मनसबदार थे ये दो मुगल रूलर्स के बीच में, एक तो अकबर के साथ काम किया था और साथ के साथ में जहांगीर के साथ। अकबर के दरबार में 4000 के मनसबदार थे और जहांगीर के दरबार में 5000 के मनसबदार थे। 1572 में इनको जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। कौन बनाता है, अकबर, है ना। 1570 में दरबार भी हुआ था, नागौर दरबार। नागौर दरबार में ये पार्टिसिपेट भी करते हैं। उसके बाद 1572 में जोधपुर का इनको प्रशासक बना दिया जाता है। 1577 में अकबर ने इसको 51 परगने दिए थे। ठीक है बॉस, अब आगे बढ़ते हैं। और अकबर ने इसको 2 जगह और भेजा था। अकबर ने इसको कहाँ पर भेजा था, एक तो भेजा था गुजरात, कहाँ पर, गुजरात भी भेजा था। ठीक है, और एक कंधार भेजा था। कंधार मैंने बताया था कहाँ पर है कंधार, कंधार आपका अफगानिस्तान में, पिछले वीडियो जो मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी अकबर ने इनको भेजा था। ठीक है, इसके अलावा जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, एक और चीज़ ध्यान रखना, किसने विद्रोह कर दिया था, खुसरो। खुसरो के विद्रोह के दौरान, खुसरो के विद्रोह के दौरान, तो खुसरो के विद्रोह को निपटाने के लिए खुद कौन, जहांगीर, मैंने ध्यान रखना। तो खुसरो के विद्रोह को मतलब दमन करने के लिए जहांगीर आगरा छोड़ के जाते हैं। तो जब आगरा छोड़ के जाते हैं तो ध्यान रखना, आगरा की जिम्मेदारी, आगरा की जिम्मेदारी, आगरा की जिम्मेदारी जयसिंह को सौंपी थी। किसको सौंपी थी, जयसिंह को सौंपी थी, याद रखना। सॉरी, जयसिंह नहीं, राय सिंह को सौंप के गए थे, राय सिंह को सौंपी। तो याद रखना, खुसरो कौन है भाई, खुसरो है आपके जहांगीर का बेटा, जहांगीर का बेटा। तो जहांगीर के बेटे ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। जहांगीर के बेटे ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह का दमन करने के लिए जाना पड़ा जहांगीर को, आगरा छोड़ना पड़ा। तो उस समय आगरा की जिम्मेदारी किसको दी, आगरा की जिम्मेदारी किसको दी, राय सिंह को दी थी। अब यार सिंपल सी बात है, अपनी राजधानी इसको सौंप के जा रहे हैं तो कितना ट्रस्ट होगा, तो इसके बारे में आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक किले के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किले का नाम है आपका जूनागढ़ का किला। कौन सा किला है, जूनागढ़, बीकानेर में ही जूनागढ़ का किला इन्हीं के टाइम पर बना था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जूनागढ़ का किला किसके टाइम पे बना था, राय सिंह के टाइम पर ही बना था, राय सिंह के टाइम पर ही बना था। कहाँ का किला, जूनागढ़ का किला। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट जूनागढ़ किला, और डिस्कस करते हैं जूनागढ़ के किले के बारे में। पहली बात, इस किले का जो निर्माण करवाया गया था, है ना, पहली बात तो इसके समय ही हुआ था, पर निर्माण किसकी देख रेख में हुआ था, तो आपको बताना है करमचंद की देख रेख में, करमचंद की देख रेख में जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इस किले के दरवाजे पर, इस किले के दरवाजे पर मूर्ति लगी हुई है।
किसकी मूर्ति लगी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जयमल और फत्ता, जयमल तथा जयमल तथा फत्ता की पत्थर की मूर्तियां भाई, पत्थर की मूर्तियां लगी हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन से किले के दरवाजे पर लगी हुई हैं? जूनागढ़ का किला, ठीक है, जूनागढ़ का किला किसकी देखरेख में बनवाया गया था? इनके पीएम करमचंद की देखरेख में बनवाया गया था। समय कोई पूछे कब से कब तक लगभग बना होगा ये, तो 1589 से लेकर 1594 के बीच में, 1589 से लेकर 1594 के बीच में ये बना था, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी देखरेख में बनवाया गया था? देखरेख अगेन इम्पोर्टेंट है, करमचंद की देखरेख में इसको बनवाया गया था। 2 मूर्ति लगी हुई हैं, किस किस की मूर्ति लगी हुई हैं? जयमल तथा फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसी में एक प्रशस्ति लिखी हुई है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में एक प्रशस्ति लिखी हुई है, उसका नाम है रायसिंह प्रशस्ति। क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे प्रशस्ति जरूर मिलती है। प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख। तो इस किले में एक प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति का नाम क्या है? रायसिंह प्रशस्ति। इसके लेखन किसने किया, किसने लिखा इस प्रशस्ति को? तो जैता। किसने लिखा था? जैता ने लिखा था। ये चीज़ आप ध्यान रखना, रायसिंह के बारे में प्रशस्ति है, ठीक है। तो ये रहा जूनागढ़ के किले के बारे में कहानी। दोबारा देख लो, इनका निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया था? करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। जयमल तथा फत्ता की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। समय 1589 से 1594 के बीच में बना था। रायसिंह प्रशस्ति यहाँ पर लगी हुई थी। लेखन किसने किया था? इसका जैता ने किया था। इसके अलावा इनको ध्यान रखना, रायसिंह की चर्चा चल रही है, इनको बोला जाता है बॉस राजपूताने का कर्ण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? राजपूताने का कर्ण बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, राजपूताने का कर्ण का दर्जा दिया गया है किसको? रायसिंह को। किसने बोला भाई साहब ऐसा? इनको बोला था मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने बोला था राजपूताने का कर्ण? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा कि भाई साहब रायसिंह राजपूताने के कर्ण हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते थे, और स्पेशली जब अकाल पड़ता था, क्या पड़ता था? अकाल के टाइम पर ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, इसलिए इनको राजपूताने का कर्ण बोला गया। पुस्तकों की बात करें भाई, पुस्तकें कौन कौन सी लिखी वो याद रखना, किसके द्वारा? रायसिंह के द्वारा। तो पुस्तकों को एक ही बार में लिख लेते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें। नंबर 1 रायसिंह महोत्सव। पहली पुस्तक कौन सी है? रायसिंह महोत्सव। रायसिंह महोत्सव किसके बारे में? रायसिंह के बारे में। वैधक वंशावली, वैधक वंशावली ये भी किसकी है? रायसिंह की पुस्तक है। 2 पुस्तक हो गई। ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला ये भी पुस्तक रायसिंह की है। और एक है बाल बोधनी। कौन सी है? बाल बोधनी। बाल बोधनी ये ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है। कैसे ग्रंथों पर? ज्योतिष ग्रंथों पर क्या है? टीका। टीका मतलब एक कमेंट्री की गई है, पूरी बुक नहीं है, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स हैं ज्योतिष ग्रंथों पर। तो 4 किताब, रायसिंह महोत्सव, वैधक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधनी, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है। 4 किताब याद रखनी है। राजपूताना का कर्ण किसने कहा इनको? मुंशी देवी प्रसाद ने। क्यों कहा था? अकाल के समय बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे लोगों पर, इसलिए ऐसा कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें रायसिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों के बारे में भी याद रखना है बॉस। तो एक तो थे जैता। कौन थे बॉस? जैता। और एक दरबारी विद्वान है जयसोम, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो होती है वो भी साउथ में होती है, बुरहानपुर। कहाँ पर होती है? बुरहानपुर साउथ में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ और देखनी है, जैता ने, आपको मैंने बताया था जैता ने प्रशस्ति लिखी थी, उसका नाम था रायसिंह प्रशस्ति। क्या लिखी थी इन्होंने? रायसिंह प्रशस्ति लिखी थी जैता ने। और जयसोम ने भी एक बुक लिखी भाई, बहुत बड़ा नाम है इसका। तो देखो भाई, करमचंद, एक साथ में बोलना है और आराम से बोलना है। करमचंद वंशोत्कीर्णम, वंशोत्कीर्णकम, करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम। करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम ये किसने लिखी? जयसोम ने। इस पुस्तक में जो है रायसिंह को, किसको भाई?
राय सिंह जो रूलर हैं इनको राजेंद्र कहा गया है भैया। क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये कहानी रही किसके बारे में? राय सिंह के बारे में पूरी कहानी रही। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, मेन पॉइंट एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। राय सिंह मैंने बताया था बीकानेर के रूलर हैं बॉस। कहाँ के रूलर हैं? बीकानेर के रूलर हैं। कब से कब तक रूल किया था? 1574 से लेके 1612 के बीच में रूल किया था। ठीक है, मेन किस किस रूलर्स के बीच में के साथ काम किया था इन्होंने? अकबर के साथ काम किया था और जहांगीर के साथ भी काम किया था, दोनों के साथ काम किया था। 1572 में इनको जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। जोधपुर का टाइटल था इनका महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। सुरुई के सुल्तान जालौर को अकबर के पक्ष में लेके आते हैं। काठौली का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? काठौली के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम मिर्जा को हराया था। ठीक है, अकबर और जहांगीर दोनों के दरबार में ये मनसबदार थे। अकबर के दरबार में 4000 के मनसबदार थे, जहांगीर के दरबार में 5000 के मनसबदार हुआ करते थे। ये भी याद रखना। 1570 में नागौर दरबार हुआ था, उसमें ये अकबर के नागौर दरबार में पार्टिसिपेट करते हैं। 1577 में अकबर ने इनको 51 परगने दिए थे, ये भी याद रखना है। अकबर ने इनको गुजरात कंधार अभियान पर भी भेजा था। खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए जब जहांगीर गए थे तो इन्होंने राजधानी आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को दी थी। जूनागढ़ का किला बनवाया भाई, जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला किसकी देखरेख में बनवाया गया था? जूनागढ़ फोर्ट, आपको मैंने बताया था जूनागढ़ फोर्ट बनवाया गया था करमचंद की देखरेख में। जयमल पत्ता की वहाँ पे पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। 1589 से लेकर 1594 के बीच में ये बना था। यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति, है ना, जो लिखी किसने? जैता ने लिखी। इनको राजपूताने का कर्ण भी बोला जाता है। राजपूताने का कर्ण। राजपूताने का कर्ण किसने बोला था? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको बोला था। कई सारी किताबें लिखी है, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधनी, जो ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है। दरबारी विद्वान जैता और जयसोम में, जैता की मैंने बता दी प्रशस्ति राय सिंह प्रशस्ति। जयसोम ने लिखी थी करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम, और इनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है, ये कहानी रही राय सिंह के बारे में। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।